दंड मिला या उपहार। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में न्याय पाने के लिए एक कुत्ता पहुंच गया। जब दरबारियों ने कुत्ते से पूछा कि क्या बात है, तो कुत्ते ने कहा, मुझे राजन से न्याय चाहिए। राजा विक्रमादित्य उपस्थित हुए और कुत्ते से पूछा, बताओ कैसे आना हुआ। कुत्ते ने कहा, राजन, मैं खेत की मेड़ के बगल में लेटा था, तभी एक ब्राह्मण जो कि उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने मुझ पर अनावश्यक डंडे से प्रहार करके मुझे चोटिल किया है। मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के भी ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा, इसलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उन ब्राह्मण को भी बुला लिया और उससे सवाल किया, आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है। ब्राह्मण ने कहा, मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था, तो सोचा कि ये कुत्ता कहीं मेरे कपड़े छूकर मुझे अपवित्र न कर दे, इसलिए इसे दूर भगाने के लिए मैंने एक डंडे का प्रहार किया। फिर राजा विक्रमादित्य ने कुत्ते से पूछा, तुम बताओ इनको क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ते ने कहा, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने फिर कुत्ते से पूछा, नहीं, तुम बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए और वही दंड इन पर लागू होगा। तब कुत्ते ने कहा, राजन, इन ब्राह्मण को कालिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। ये सुनकर वहां राज दरबार में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, क्योंकि कालिंजर का वो मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समृद्ध था। उसका मठाधीश बनना गर्व की बात होती थी। तब राजा विक्रमादित्य ने कुत्ते पूछा, तुम दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो। तब कुत्ते ने कहा, नहीं राजन, मैं दंड ही दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली योनि में मैं वहाँ का मठाधीश ही था, पर उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि और अकूट धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और मुझे जो सत्य के प्रति कार्य करना था उसे न करके मैं गलत कर्मों में लिप्त रहने लगा और उसे ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा, जिससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और उसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिला। इसलिए राजन, मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ के मठाधीश होते ही ऐश्वर्य और भोग में लग जाएंगे और इनका भी निश्चित रूप से तप का तेज खत्म हो जाएगा और फिर ये भी मेरी तरह कुत्ता बनकर द्वार द्वार घूमेंगे भोजन आदि के लिए। कुत्ते की रहस्य भरी बातों को सुनकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए। तात्पर्य: कथा में कुत्ते का बोलना हमें कर्मचक्र समझाने के लिए है।